वर्किंग करना है। सो आगे बढ़ते हैं। इफ पी आर इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 100, तो क्या करना है? अगर ये सही हो गया मतलब अगर हम लोगों का पी आर सक्सेसफुली 0 और 100 के बीच में आ गया, तो मुझे क्या चेक करना है सर? ग्रेटर देन, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या आना चाहिए? तो सिंपल प्रिंट एफ आना चाहिए। प्रिंट एफ ए प्लस ग्रेड का मैसेज आना चाहिए। ओके, अब मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी है। सो एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ आएगा। सो परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर वो 80 और उससे ज्यादा है तो जस्ट प्रिंट एफ ए ग्रेड आना चाहिए। एल्स इफ हम लोग की जितनी भी कंडीशंस थी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। प्रिंट एफ, सॉरी, एल्स इफ आएगा यहाँ पे, हम लोग को कंडीशन और भी ऐड करनी है। एल्स इफ पी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो मैसेज क्या आना चाहिए? जस्ट प्रिंट एफ बी ग्रेड का मैसेज आना चाहिए। एल्स इफ पी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 से ज्यादा मार्क्स है तो सी ग्रेड का मैसेज आना चाहिए, जिसको प्रिंट एफ इफ, स्टिल एल्स इफ पे जाना है। एल्स इफ PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 30 या 30 से ज्यादा है तो डी ग्रेड का मैसेज आना चाहिए। सो प्रिंट एफ डी ग्रेड। ओके, एंड द लास्ट वन, else if PER इज लेस देन 30, 30 से कम आ रहा है, देन फेल का मैसेज आना चाहिए। प्रिंट एफ फेल, ठीक है, प्रिंट एफ फेल का मैसेज आना चाहिए। अब ये टास्क हम लोगों ने कहाँ पे किया है? ये सब कुछ टास्क हम लोगों ने ये कंडीशन पे किया है। कौन सी कंडीशन? इफ PER 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100। बट अगर किसी ने इसके अलावा डेटा डाला तो, मतलब किसी ने 1110 डाल दिया, तो 1110 डाला तो इसके अंदर नहीं आएगा वो, ठीक है। वहां से कहाँ पे जाएगा वो? डायरेक्टली, अब इसके अंदर चेकिंग भी नहीं होगा, डायरेक्टली वो इफ से डायरेक्ट इसके एल्स में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इनवैलिड परसेंटेज, इनवैलिड इनपुट, जो भी आपको मैसेज देना हो, ठीक है, इनवैलिड परसेंटेज एंड गेट स्विच है अपने लिए। एरर देख लेते हैं कंपाइल करके, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। ठीक है, पहले मैं इनवैलिड वाला ही देख रहा हूँ, जस्ट 112 ऐड कर रहे हैं, तो पहले ही कंडीशन चेक हो जाएगा कि इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डबल एंड लेस देन इक्वल टू 100, तो हम लोग को क्या मिलेगा? इनवैलिड। क्यों इनवैलिड मिलेगा? इसके लिए सबसे पहले कंडीशन कौन सी चेक होगी? यही चेक होगी। अगर वो 100 से ज्यादा ही हो गया 112, तो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा वो? इनवैलिड के अंदर आ जाएगा। और अगर वो उसके बीच में है तो आगे चेकिंग होगा। अगर उसके बीच में आ रहा है तो भले चेकिंग होता है। जस्ट लाइक गो विद द 94, जस्ट गो विद, गो विद 94, ठीक है। तो हम लोग का ए प्लस ग्रेड चल रहा है, ठीक है। जस्ट गो विथ 23, तो हम लोग को फेलियर भी आ रहा है, माइनस में डेटा डालते हैं -12, तो इनवैलिड परसेंटेज भी आ रहा है, ठीक है। सो यही टास्क करना था। हम लोगों को एलसिफ पता था ऑलरेडी किस तरीके से लेडर वर्क करता है। तो सेव कर लेते हैं। तो अपना ये होमवर्क हो चुका है, एंटर द परसेंटेज वाला इनवैलिड तक का, ठीक है। एक हम लोगों को करना था वो ये था, ठीक है, एंटर द कैरेक्टर। इफ इट इज ए आई ओ यू, मतलब AEIOU, उसमें से कुछ आया तो वोवेल का मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सोनेंट का मैसेज आना चाहिए। इट इज अ सिंपल टास्क, ठीक है, ग्रेड सिस्टम जैसा भी नहीं है ये, उससे भी सिंपल है। तो जस्ट सेव कर लेते हैं इसको एंड नई फाइल ओपन कर लेते हैं। नाउ चेंज यहाँ पे क्या है? मुझे यूजर के पास से कैरेक्टर डेटा लेना है। अभी तक हम लोग इंटीजर ले रहे थे, तो जस्ट कैरेक्टर सी इज दैट क्लियर स्क्रीन गेट ch लिख देंगे, ठीक है। यूजर से कैरेक्टर लेना है, मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ एंटर कैरेक्टर, एंड स्कैनफ के अंदर आ जाते हैं, परसेंटेज सी आएगा,
ठीक है, इंटीजर था तो परसेंटेज डी था डेसिमल नंबर के लिए, पर यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज सी मतलब कैरेक्टर के लिए, बाकी सब कुछ सेम है, एम पर्सन आपके कैरेक्टर का नाम। अब मुझे क्या चेक करना है सर, ये ए ई आई ओ यू में से कोई हुआ, ठीक है, ए ई आई ओ यू में से कोई हुआ तो वोवेल का मैसेज आना चाहिए, मतलब इफ कैरेक्टर सी डबल इक्वल टू, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं ए, तो ये ए एज अ वेरिएबल फाइंड करेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सी बनाया तो वो ग्रीन कलर में दिख रहा है हर एक जगह पे, तो यहाँ पे ए लिखोगे तो वो भी एज अ वेरिएबल फाइंड करेगा, तो वो तो वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर आएगी। बट हम लोगों को क्या चेक करना है सर, ये एज अ वेरिएबल चेक नहीं होना चाहिए, एज अ कैरेक्टर चेक होना चाहिए, कीबोर्ड का कैरेक्टर चेक होना चाहिए। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करना पड़ेगा कंपैरिजन के टाइम पे, आगे पीछे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि सी के अंदर ये वैल्यू है क्या, सी के अंदर ये वैल्यू है क्या, ठीक है। और ऐसी मेरे पास कितनी कंडीशंस हैं, जनरली हम लोग इस तरीके से टास्क करते हैं भाई, अगर हम लोग का ये आ रहा है तो आउटपुट आना चाहिए प्रिंट एफ वोवेल, ठीक है। सेम मेरे पास और भी कंडीशंस है, एल्स इफ, ठीक है, सी डबल इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सबके लिए मुझे चेक करना था, ठीक है, मुझे सबके लिए चेक करना था। सो जस्ट गो विथ प्रिंट एफ, अगेन देयर इज वोवेल, वापस मुझे चेक करना है एल्सिफ सी डबल इक्वल टू आई, अगर ये आया तो वापस वोवेल करना है। तो ये तो अपना वही हो गया, जेंडर में हम लोगों ने मेल फीमेल के लिए कैसा किया था कि सर आपको हर एक के लिए एक ही टास्क प्रिंट करना है, सब में वोवेल 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 ही प्रिंट कर रहे हो, तो क्या करेंगे सर, अगर सबके लिए एक ही टास्क करना है तो एक ही कंडीशन के अंदर लिख दो, बट और का साइन आएगा, ठीक है। सी, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, सो सी डबल इक्वल टू ई है कि नहीं, और सी डबल इक्वल टू आई है कि नहीं, और जीरो ओ आएगा, सी डबल इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए ई आई ओ एन यू, ठीक है। इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सही होती है, और का मतलब क्या था, और का मतलब क्या था, कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए। सो इसमें से कोई भी डेटा हुआ तो क्या मैसेज आएगा अपना, वोवेल का मैसेज आएगा, एल्स क्या कर देंगे, एल्स में कॉन्सोनेंट का मैसेज आएगा। सो जस्ट गो विद द प्रिंट एफ एंड कॉन्सोनेंट का मैसेज आएगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं, वोवेल डॉट सी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कंपाइलेशन कोई एरर नहीं है, रन करते हैं, जस्ट राइट डाउन द क्यू, तो क्यू के लिए क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू के बाहर है, ठीक है। जस्ट वापस रन करते हैं ई के लिए, तो ई के लिए वोवेल का मैसेज आएगा। इज दैट क्लियर, ये तो सिंपल इफ एल्स था, एल्स इफ लैडर भी नहीं है ये, ठीक है, हम लोग लैडर भी नहीं बना रहे थे, सिंपल इफ एल्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? नो सर। ठीक है, सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग के 4 कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म हो चुके हैं यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट देखा इफ देखा, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने देखा था एल्स इफ, मतलब अगर गलत हुआ तो एल्स में जाता है, सही हुआ तो इफ में जाता है। थर्ड हम लोगों ने देखा था नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लिखा था हम लोगों ने, वो 3 डेटा के अंदर से, मतलब 3 वेरिएबल के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाला प्रोग्राम किया था। फोर्थ हम लोगों ने देखा था एल्स इफ लैडर, फोर्थ हम लोगों ने क्या देखा था, एल्स इफ लैडर, मतलब बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस थी, तो जैसे कि ये वाला था, या ये वाला भी हम लोग देख सकते हैं, आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है कि 1 आया तो मंडे प्रिंट करना था, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, तो मल्टीपल कंडीशंस थी, वहां पे क्या आएगा, लैडर आएगा। नाउ द फिफ्थ वन इज एंड लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इज स्विच केस, ठीक है, लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इज स्विच केस। तो यहाँ पे क्या था एक्चुअली, ऑलरेडी हम लोग की सब चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, किसके अंदर, इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर के अंदर
हर एक सिनेरियो के लिए हम लोग कंडीशंस लिख सकते हैं, बट स्विच केस एक्चुअली रिप्लेसमेंट था। स्विच केस एक्चुअली एलसिफ लैडर के लिए यूज होता है। स्विच केस किसके लिए यूज होता है? एलसिफ लैडर की जगह पे यूज होता है। ठीक है, सो एलसिफ लैडर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ही हम लोग को स्विच केस की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, वरना हम लोग फालतू में क्यों एक्स्ट्रा चीजें बनाएंगे। तो जब भी एलसिफ लैडर में प्रॉब्लम आई हम लोगों ने स्विच केस का यूज किया। तो सर एलसिफ लैडर में प्रॉब्लम क्या थी? तो अगर यहाँ पे आओ, तो एलसिफ लैडर में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डे के अंदर डेटा ऐड किया, ठीक है, तो वो पहले चेक करेगा सर डे इक्वल टू 1 है क्या। अगर यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग हुई तो वो यहाँ पे एलसिफ में आएगा। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हुई तो एलसिफ में आएगा, ये कंडीशन रॉन्ग हुई तो एलसिफ में। इस तरीके से होता क्या है एक्चुअल में, जब तक उसको राइट कंडीशन नहीं मिलती, जहाँ पे उसको ट्रू वैल्यू नहीं मिलता, तब तक वो चेक करता रहता है। तो यहाँ पे तो अभी स्टिल कितनी कंडीशन थी? 7 कंडीशन ही अवेलेबल थी। मान लो मेरे पास 100 कंडीशन है ऐसे, मान लो हम लोग के पास ऐसे 100 कंडीशन अवेलेबल है। अब क्या प्रॉब्लम होगा? मान लो वो कंडीशन हम लोगों ने कोई यूजर से डेटा लिया और वो कंडीशन थी ही नहीं अपने पास, तो कितनी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी? सर चेक तो 100 कंडीशन होगी। मान लो 99 वाली कंडीशन राइट थी, मतलब लास्ट वाली आपकी कंडीशन राइट थी, तो 100 के पहले वाली 99 कंडीशन भी चेक होगी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। अगर 1000 कंडीशन है तो 1000 कंडीशन चेक होगी। ठीक है, इन शॉर्ट जब तक उसको ट्रू वैल्यू नहीं मिलता था, इन शॉर्ट जब तक उसको ट्रू वैल्यू नहीं मिलता, उसके ऊपर की हर एक कंडीशन वो चेक करता है। अगर मेरे पास 1000 कंडीशन है और उसमें से 1000 वाली कंडीशन राइट है, तो मेरी आगे वाली 999 कंडीशन फालतू में चेक हो रही है, और वो अपना क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा। वहां पे हम लोग का ज्यादा टाइम जाएगा कंपाइलर के लिए। ठीक है, हम लोग को तो वैसे भी कोई टास्क नहीं करना, बट कंपाइलर को चेक करने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया? स्विच केस आया। ठीक है, अब स्विच केस का सिंपल सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स इस तरीके से है, हर एक चीज का हम लोग सिंटेक्स देख चुके हैं। सिंपल स्विच, ठीक है, स्विच इज अ कीवर्ड, जैसे आपका इफ एल्स कीवर्ड है, इंटीजर कीवर्ड है, वैसे स्विच कीवर्ड है। आपका जो भी चॉइस है आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, स्विच केस का चॉइस यहाँ पे लिखना है, और सेम थिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे केसेस आएंगे, यहाँ पे क्या क्या आएगा? आपका केसेस आएगा, और वो केसेस के लिए स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे अभी क्लियर नहीं होगा ज्यादा क्या करना है कैसे करना है, बट इस तरीके से कुछ केसेस लिखे जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा जाता है? इस तरीके से कुछ केसेस लिखे जाते हैं। नाउ यहाँ पे फर्क क्या है? ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम लोग को केसेस चेक करने हैं और एलसिफ लैडर के अंदर भी हम लोग को कंडीशन चेक करनी है, तो फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क ये है कि आपने उसको कोई चॉइस प्रोवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने उसको कोई चॉइस प्रोवाइड किया, और मान लो ये वाला अपना केस सही आ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा है, तो वो ये सब चेक नहीं करेगा चॉइस से, वो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करता है। क्या करेगा? चॉइस से डायरेक्टली यहाँ पे जंप करता है, ये सब चेकिंग नहीं करता है वो कि क्या गलत है क्या सही है। उसको अगर केस दिखा कि हाँ ठीक है चॉइस के सामने ये केस अवेलेबल है, तो वो रन कर देगा। ठीक है, इतना चेकिंग नहीं होगा, तो हम लोग का चेकिंग का टाइम बचेगा। इसमें इन शॉर्ट कैसा होगा? अगर आपके पास 100 कंडीशन है और आपकी 100 वाली कंडीशन राइट है, तो ये डायरेक्टली 100 वाले पे जंप करेगा, आगे की 99 कंडीशन चेक नहीं करेगा वो। तो स्विच केस में हम लोग का टाइम बचता है। ठीक है, बट एलसिफ लैडर में और एक चीज थी, आपकी हर एक कंडीशन गलत हो जाए, आपकी हर एक कंडीशन गलत हो जाती है। मान लो जैसे यहाँ पे 2 कंडीशन थी, तो ये दोनों कंडीशन रॉन्ग हो गई तो क्या रन होता है? एल्स अपने आप रन होता है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल था, इसमें आपके पास इतनी कंडीशंस अवेलेबल थी, बट अगर सब रॉन्ग होती है तो क्या होता है? एल्स अपने आप रन होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे सब केसेस रॉन्ग है, सब केसेस रॉन्ग है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केस है, दैट इज डिफॉल्ट। अगर कुछ रन नहीं हुआ तो ये रन होता है। अगर आपका कोई भी डेटा रन नहीं हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे वो चीज रन होती है, मतलब आपने जो यहाँ पे लिखा है। इन शॉर्ट केसेस के लिए, स्विच केस के लिए ये डिफॉल्ट टाइप है, इट्स लाइक एल्स है। स्विच केस के लिए आपका एल्स का काम करता है। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल था एल्सिफ वाला। ठीक है, यही एग्जांपल मुझे स्विच केस से करना है, यही एग्जांपल मुझे स्विच केस से करना है। सो टर्बो में आ जाते हैं, टर्बो सी में, और एक नई फाइल ले लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है वॉइड में एंड टीचर डे ले लेते हैं यूजर से। क्लियर स्क्रीन हम लोग को चाहिए। ओके, सो क्लियर स्क्रीन इज देयर। गेट ch चाहिए, दो चीजें तो लिख देंगे, एक बार सेव भी कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं switch 1.c। ठीक है, एंड क्या चाहिए था, यूजर से डे लेना था, printf एंटर डे scanf। यूजर से लेना था इसलिए scanf का यूज आएगा, इंटीजर है तो %d आएगा, m% आपके वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे इफ नहीं आएगा, यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, स्विच। यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्विच। अब मुझे क्या था सर, कौन से वेरिएबल पे टास्क करना है, कौन से वेरिएबल के लिए आपको कंडीशन चेक करनी है। तो एल्स इफ में देखो कौन से वेरिएबल के लिए यूज कर रहे थे सर, डे के लिए हम लोग को यूज करना था। यहाँ पे भी सेम टास्क है, मुझे डे के लिए यूज करना है, तो आपकी चॉइस यहाँ पे दे दो सर, डे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपके वेरिएबल का नाम, आपके चॉइस का नाम वहां पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कितनी पॉसिबल वैल्यूज है आपके पास, कि आपको कौन सी वैल्यू पे टास्क करना है। सर मुझे तो केस के अंदर, मतलब ये डे के अंदर 1 आता है तो कोई टास्क करना है, 2 आता है तो कोई टास्क करना है। यहाँ पे देखो 1 आया तो हम लोग को ये टास्क करना था, 2 आया तो ये टास्क करना था। तो ये जो आपकी वैल्यूज है अभी 1 2 3, नाउ ये आपके केसेस बन जाएंगे। ठीक है, आपके केसेस बनेंगे, मतलब इन शॉर्ट इस तरीके से टास्क होगा। ठीक है, इफ इट इज केस, ठीक है, इफ इट इज केस स्पेस करके 1 लिखना है। इफ इट इज केस 1 मतलब डे के अंदर अगर 1 आता है तो क्या करना है, यहाँ पे printf जो भी हम लोग का मैसेज था, मंडे का मैसेज दे रहे थे हम लोग सिंपल। ठीक है, सो मंडे यहाँ पे लिखना है। अगर उसके अंदर 2 आता है तो केस इज अ कीवर्ड, केस तो लिखना ही है। तो वहां पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ट्यूसडे। जो भी हम लोगों ने इन शॉर्ट वैल्यूज दी है, केस 3 आया तो ठीक है, तो उस हिसाब से डेटा आना चाहिए। मैंने हर एक पे पीछे से स्लैश एन एन किया है। स्लैश एन का मतलब क्या है, नई लाइन में आने के लिए यूज होता है जस्ट। ठीक है, न्यू लाइन पे आना हो तो। और अपना लास्ट केस था 7। ये कुछ इस तरीके केसेस थे, बट मान लो इसमें से कोई भी रनिंग में नहीं आया, मतलब यूजर ने 10 डाल दिया, यूजर ने 10 डाल दिया, तो सिंपल क्या टास्क होगा सर, अभी एल्स कहाँ पे है, तो इसका एल्स है डिफॉल्ट विच इज ऑल्सो कीवर्ड। ठीक है, व्हाइट कलर से दिख रहा है हम लोग को। तो अगर ऐसा कुछ आया तो क्या मैसेज आना चाहिए सर, अगर इसके बाहर गया तो इनवैलिड इनपुट का मैसेज आना चाहिए। अगर इसके बाहर डेटा जाता है तो इनवैलिड इनपुट के अंदर डेटा आना चाहिए। ठीक है, एक बार कंपाइल करते हैं, तो कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इन शॉर्ट होता क्या है, अगर आपने यहाँ पे डे 5 डाला तो वो डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट 5 पे जंप करता है और ये स्टेटमेंट रन करता है। ठीक है, अगर आपने 7 डाला तो यहाँ पे आता है और ये चीज रन होती है। बट एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल करके रन करते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 7। 7 मतलब क्या आउटपुट आना चाहिए था अपना, 7 मतलब क्या आउटपुट आना चाहिए था, संडे। हम लोग को दो आउटपुट दिख रहा है, संडे और इनवैलिड इनपुट दोनों, संडे और इनवैलिड इनपुट दोनों। ठीक है, मैं 1, यहाँ पे हम लोग 1 डालते हैं, तो 1 के लिए अपना क्या आना चाहिए था, 1 के लिए मंडे आना चाहिए था। तो क्या आउटपुट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। क्या हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, और एक टास्क करते हैं, मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, 3 डालते हैं तो क्या आ रहा है, तो वेडनेसडे से आउटपुट आ रहा है। इन शॉर्ट हम लोग इतना नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में टास्क क्या हो रहा है। एक सेकंड, हाँ ये टर्बो से आई गेस बंद हो चुका है बीच में से।
हम लोगों ने स्विच नाम दिया था ना डॉट सी करके, डॉट सी के अंदर स्विच 1 ग्रेट हम लोगों ने सेव नहीं किया है। ओके ऐसा ही कुछ था। एंड तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, अगर हम लोग कुछ भी डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो हम लोग को सब कुछ आंसर मिल रहा था, सब कुछ आंसर मिल रहा था। देन मैंने कुछ 3 करके डेटा डाला था, तो जब मैंने 3 किया, जब हम लोगों ने 3 किया तो क्या हुआ सर, अगर हम लोग 3 करते हैं यहाँ पे तो वेडनेसडे के बाद सब कुछ प्रिंट हो रहा है। इन शॉर्ट हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे डे की वैल्यू 3 डालता हूँ तो वो कहाँ पे आ जाए, डायरेक्ट 3 पे आ जाता है, बट 3 के बाद का सब कुछ रन कर रहा है। ठीक है, हम लोग वापस देखते हैं, अगर मैं रन कर रहा हूँ और डेटा 3 डालता हूँ तो डायरेक्टली 3 पे आ रहा है, वेडनेसडे पे वो डेटा आ रहा है, बट वेडनेसडे के बाद का सब कुछ रन होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 6 पे आता हूँ, एक मिनट सेव, ठीक है 6 पे आता है, तो जैसे हम लोगों ने 6 पे क्लिक किया तो सैटरडे पे गया, मतलब 6 वाले पे गया, बट क्या हो रहा है 6 के बाद का जो भी डेटा है सब कुछ रन हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन एक सिंपल है, ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरीके से क्यों रखा, बट इन शॉर्ट अभी हम लोग को क्या करना है, अगर किसी ने डे के अंदर 1 डाला और वो केस 1 पे आया, ठीक है, अगर वो केस 1 पे आया तो हम लोगों का वहां पे अभी केस 2 पे नहीं जाना चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को, अगर वो केस 1 पे आ जाता है, मंडे अपना रन हो जाता है, तो अब वो केस 2 पे नहीं जाना चाहिए, बट वैसा हो रहा है अभी। ठीक है, मैंने 1 प्रेस किया तो मंडे पे गया, ट्यूसडे पे गया, तो अभी लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ता है, जैसे ही आपका स्टेटमेंट खत्म होता है, आपका केस 1 कहाँ पे खत्म हो रहा है सर, केस 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, तो जस्ट राइट डाउन ब्रेक, जस्ट राइट डाउन ब्रेक, ब्रेक मतलब वो क्या करेगा, जैसे ही आपने ब्रेक लिखा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही आपने वहां पे ब्रेक लिखा वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, जो आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है स्विच वाला। ठीक है, तो मंडे के लिए इट इज वर्किंग, मैंने मंडे के बाद ब्रेक लिखा है, तो अभी 1 डालेंगे तो क्या होगा, मंडे प्रिंट होगा और ब्रेक करके बाहर। ठीक है, मैंने बाकी के लिए अभी भी नहीं लिखा है, जैसे मैं अभी ट्यूसडे पे जाता हूँ तो ट्यूसडे के लिए सेम वर्किंग आ रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे। इन शॉर्ट मुझे अपने हर एक केस के बाद, मुझे अपने हर एक केस के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक लिखना पड़ेगा, मुझे अपने हर एक केस के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सो जस्ट राइट डाउन दैट। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, पीछे जाके इसका फायदा है हम लोगों को, बट अभी इसका सॉल्यूशन ये है, अगर ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ रही है तो। ठीक है, अभी रन करते हैं ना, अभी क्लियर आएगा, अगर मैं 3 पे जाता हूँ तो
वेडनेसडे और ब्रेक, और ब्रेक मतलब डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। वापस रन करते हैं 7, तो संडे और ब्रेक। कुछ अलग डेटा डालते हैं तो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को क्यों रखना पड़ता है वो भी हम लोग समझ रहे हैं। और एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्यों आया कि भाई जैसे ही आप केस 2 पे गए तो ऐसा अलाउ ही क्यों किया कि बाकी का सब कुछ रन हो। ठीक है, ऐसा ही रख देते ब्रेक लिखे बिना ही कुछ सॉल्यूशन निकाल देते। तो उसके लिए भी लॉजिक है। कुछ कुछ प्रोग्राम्स में जरूरत पड़ती है जहाँ पे एक केस के बाद सब रन होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ में क्या होता है, जरूरत पड़ती है हम लोगों को, तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है ये प्रोग्राम में? एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो सर। नो सबका सर। आंसर चाहिए मुझे। यस सर। ओके, ठीक है। सो एक काम करो, मैं यहाँ पे सेशन क्लोज कर रहा हूँ, वापस एक बार रिज्वाइन कर लो फटाफट। तो चालू न, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं स्विच केस के। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे।